नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की आज चौथा दिन है। 22 तारीख को वो घटना हुई थी और उसके बाद से आज 4 दिन बीत गए। जो खबरें वहां से छन छन करके आ रही हैं, उसमें कितनी करुणा है। जो पिक्चर आ रही है, जो वीडियो आ रहे हैं, ये देख करके लगता है कि कश्मीरी आवाम रेस्ट ऑफ द इंडिया उससे कहीं अलग उसका दुख नहीं है, उसका संताप। वो भी उन वहशियों की, दहशतगर्दों की, उन आतंकियों की पुरजोर मुखालफत कर रहे हैं, उनके खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं। उसमें नौजवान भी हैं, अधेड़ भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, युवतियां भी हैं। पूरा कश्मीर उस आतंकी हमले में जो 28 लोग मारे गए, उन्हें लेकर के उन्हें भी बहुत काफी दुख है अंदर तक। तभी तो वो सड़कों पर उतर रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, कश्मीर बंद कर रहे हैं। जो भी उनसे मिलने की कोशिश कर रहा है, और तो और जब आप के सामने सूचनाएं आती हैं कि उन सैलानियों को उनकी जान बचाने के चक्कर में एक घोड़े वाले आदिल शाह, वो भी आतंकियों की गोली का निशाना बन जाता है। वो तो मुसलमान था, वो तो बच सकता था, लेकिन उसने अपनी जान की परवाह नहीं की। उसने सैलानियों को बचाना अपना धर्म समझा। वो धर्म जिसे मानवता कहते हैं, जिसे इंसानियत कहते हैं। और यही नहीं, नजाकत। कैसे भूल सकते हैं उस चेहरे को। 11 लोगों की जान बचाई, जिसमें एक वाकया मैंने आपको कल बताया था। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता, उनका पूरा परिवार किस तरह से उसने बचाया नजाकत में। एक भारतीय जनता पार्टी की ही एक महिला पार्षद, नौजवान, नवयुवती, उनका पूरा परिवार, उनका छोटा सा बच्चा, उसके साथ नजाकत खेलते हुए दिखाई दिए उस बच्चे के साथ, जैसे कि उस बच्चे के अब्बू वही हो, उस ढंग से खेल रहे थे। आप कैसे भूल जा रहे हैं। वही इसका दूसरा स्याह पक्ष, भारतीय जनता पार्टी और उनके ट्रोल ब्रिगेड किस किस तरह की आलोचना की जा रही है, किस तरह से कश्मीरियों को ट्रोल किया जा रहा है, उन्हें गालियां दी जा रही हैं। कश्मीर के बाहर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, उनके साथ किस तरह से बदसलूकी की जा रही है, उन्हें मारा पीटा जा रहा है, हॉस्टल खाली करने की धमकी दी जा रही है। बच्चियों के साथ क्रूरता, हैवानियत, सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान हैं, वो कश्मीरी हैं। शायद ये लोग, ये युवा ब्रिगेड जो ट्रोल कर रही है, जो आईटी सेल है बीजेपी का, शायद उन्हें पता ही नहीं कि कश्मीर क्या है, कश्मीरियत क्या है। तभी तो कल जब
एक वीडियो मैंने दिखाया था राहुल गांधी का। वो क्या कहते हैं? राहुल गांधी कहते हैं, जब वो गए थे कल, घटनास्थल का मुआयना किया, कश्मीरियों से मिले, उस आतंकी हमले में घायल एक शख्स से अस्पताल में जाकर के मिले, उसके बाद मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने कहा कि पहलगाम में हुआ दुस्साहसी आतंकी हमला एक भयावह त्रासदी है। मैं यहां के हालात को समझने और मदद करने आया हूं। जम्मू कश्मीर के सभी लोगों ने इस भयावह हमले की निंदा की है और पूरी तरह देश का समर्थन किया है। मैं घायल हुए एक व्यक्ति से मिला जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है। उनके प्रति मेरी संवेदनाएं और स्नेह है। मैं सभी को यह भरोसा दिलाना चाहता हूं कि पूरा देश एकजुट होकर के खड़ा है। वो कहते हैं कि इस हमले के पीछे की मंशा समाज को बांटने और भाई को भाई से लड़ाने की है। ऐसे समय में यह जरूरी है हर भारतीय एकजुट रहे ताकि हम आतंकवादियों की इस साजिश को नाकाम कर सके। आगे वो कहते हैं, यह दुखद है कि देश के बाकी हिस्सों में कुछ लोग हमारे कश्मीर के भाइयों बहनों पर हमले कर रहे हैं। यह बेहद जरूरी है कि हम सभी एक साथ खड़े हों और आतंकवाद को हमेशा के लिए हराएं। मैं मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल से भी मिला। उन्होंने मुझे बताया कि क्या हुआ है। मैंने उन्हें आश्वस्त किया कि मैं और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से उनका समर्थन करेंगे। इतना ही नहीं, वो कहते हैं कि सरकार के साथ जो सर्वदलीय बैठक हुई जिसमें विपक्ष ने इस हमले की निंदा की और स्पष्ट तौर पर कहा कि सरकार जो भी कदम उठाना चाहे हम उसका पूरा समर्थन करेंगे। ये नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की बात थी। वो जिस दिन से ये हमला हुआ है, अमेरिका के दौरे को बीच में छोड़ करके वो स्वदेश लौटे और तब से लगातार उस घटनाक्रम से ही अपने आप को जोड़ा है। CWC की मीटिंग हुई, उस हमले में मृत लोगों के प्रति संवेदना प्रकट करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए कांग्रेस ने एक शोक सभा भी की। CWC की बैठक में गंभीर फैसले लिए गए और जब सर्वदलीय बैठक हुई तो उसमें भी वो शामिल हुए और वहां भी निश्चित तौर पर यह कुछ ऐसा हुआ कैसे, इसके बारे में गृह मंत्री से उन्होंने जानने की कोशिश की। गृह मंत्री ने सब कुछ उनको बताया भी। कुछ एक मसले पर थोड़ा तनातनी भी हुई। तनातनी का मतलब, जब सवाल पूछा गया कि चूक क्यों हुई और कैसे हुई, इस पर अमित शाह गृह मंत्री थोड़ा तिलमिलाए भी। बावजूद इसके राहुल गांधी ने यही कहा है जो अभी मैंने आपको बताया। उन्होंने अपना बयान भी दिया जम्मू कश्मीर में जाकर के कि सरकार जो भी कदम उठाना चाहे हम उसका पूरा समर्थन करेंगे। पूरा देश इस आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सरकार के साथ है। सबके मन में, सबके दिल में, दिमाग में इस घटना को लेकर के काफी आक्रोश है। वो गमजदा भी हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस घटना पर भी एक घृणित राजनीति हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहे हैं। कृपया अब तो उसे बंद कर दीजिए। सालों बाद ऐसा माहौल कश्मीर में देखने को मिला है जब पूरा कश्मीर इस आतंकी हमले के खिलाफ खड़ा है।
नारे लगा रहा है, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगा रहा है। वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हम वो भारतीय हैं और इस हमले की निंदा करते हैं। लेकिन कश्मीर के बाहर जो कश्मीरी विद्यार्थी हैं उनके साथ जो सुलूक किया जा रहा है, वो चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे उत्तराखंड हो, देहरादून हो, और भी जगह है, हर जगह, और सोशल मीडिया पर तो भरा पड़ा है नफरती बयान इस ट्रोल इंडिया का, बीजेपी के ट्रोल इंडिया का, आईटी सेक्टर का। कम से कम आज जब पूरा देश एक है, आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए, आतंकियों को मिटाने के लिए और पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए, उसमें कश्मीरी भी आपके साथ है। उन्हें अपनाइए, उन्हें गले लगाइए। चोट उनके दिल को भी लगी है, उस पर मरहम लगाने की जरूरत है। वो आपसे अलग नहीं है। दरअसल हम अगर ये कहें कि वो आतंकी और वो पाकिस्तान यही तो चाहता है कि हिंदुस्तान में दो कौमों के बीच में नफरत के बीज बोए जाएं और कश्मीर को अलहदा छोड़ दिया जाए, कर दिया जाए। लेकिन जोड़ने की जरूरत है आज, तोड़ने की नहीं। आपने धारा 370 जब हटाया तो ये ऐलान किया था कि अब वहां वादियों में खुशियां लौटेंगी। वाकई खुशियां लौटी हैं, निश्चित तौर पर इन 2-3 सालों में खुशियां लौटी हैं। कश्मीर का बाजार रौनक हुआ है, वहां का पर्यटन फिर से जिंदा हुआ है। लेकिन उस घटना के बाद 22 अप्रैल के बाद से जो स्थिति पैदा हुई है, लोग वहां जा नहीं रहे हैं। कितनी उड़ानें जिन लोगों ने अपने टिकट बुक कराए थे उसको कैंसिल करा दिया, ट्रेनों के टिकट कैंसिल करा दिए गए, वहां होटलों की जो बुकिंग कराई गई थी उसे कैंसिल करा दिया गया। अगर ये चीज बनी रही तो वो वहां का पर्यटन उद्योग मर जाएगा। और जो लोग पर्यटन उद्योग के सहारे जिनकी रोजी रोटी चलती है, उन्हें फांके करने पड़ेंगे। आपको जवाब देना है पाकिस्तान को, आपको जवाब देना है आतंक और आतंकियों को। जवाब उन्हें दीजिए। उसमें कश्मीरी भी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर के चलेंगे। लेकिन उन्हें इस तरह से जलील न कीजिए। जब एकजुट होंगे, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक पूरा देश जब एकजुट होगा, तभी उन आतंकियों को और आतंक को पनाह देने वाला देश, पड़ोसी राज्य पाकिस्तान भी तभी झुकेगा। और आज इसी की जरूरत है, हमारी एकजुटता की, हमारी भाईचारे की, वो गंगा जमुनी तहजीब की, कौमी एकजहती की। तो हम उस रास्ते पर क्यों न चलें? बताइए। हमारे एक मित्र हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी। वो कश्मीर से रहने वाले ताल्लुक रखते हैं। वो बहुत दुखी नजर आए। पेशे से शिक्षक हैं। कहने लगे कि बहुत सारी चीजें सुनने को आई हैं। आतंकियों ने हमें अलग करने के लिए, कश्मीर को शेष भारत से अलग करने के लिए, उनकी मानसिकता को बदलने के लिए
इसीलिए वो नफरत के बीज बोने के उद्देश्य से ही उन्होंने जात नहीं धर्म पूछा, लोगों के कपड़े उतरवाए, पतलूने उतरवा करके। है इस तरह की घटना अगर मेरे सामने होती तो मैं उस अपने हिंदू भाई को पीछे धकेल करके खुद गोली खा लेता, लेकिन ऐसा करने नहीं देता। ये सोच एक कश्मीरी की है। तो हम क्यों नहीं सोच सकते हैं उस बारे उसी तरह से? लेकिन सबसे बड़ी चीज है, हम तो यहां बात कर रहे हैं, दरअसल बात सत्ता पक्ष की तरफ से आनी चाहिए, शीर्ष नेतृत्व की तरफ से आनी चाहिए। इस देश के हुक्मरान जो कि जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए हैं, उन्हें आगे बढ़ करके इस ट्रोलिंग को रोकना चाहिए। इस कश्मीरी छात्रों के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है उसे रोकने की अपील होनी चाहिए लगातार। इसमें प्रधानमंत्री को आगे आना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, आरएसएस की तरफ से, एनडीए की तरफ से उनसे बड़ा कोई नेता नहीं है, उनसे बड़ा कोई चेहरा नहीं है। वो अगर एक बार अपनी ट्रोल आर्मी को इस संवेदनशील माहौल में अगर नफरत के बीज बोने वालों को रोकने की कोशिश करते हैं, कश्मीरियों का उत्साहवर्धन करने की कोशिश करते हैं, एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मैं तो यह भी कहूंगा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को भी वो कभी कभी इस तरह की बातें करते हैं। उत्तर प्रदेश में जब लोग मस्जिदों के नीचे मंदिर खोज रहे थे तो उसका उन्होंने विरोध किया था। तो ये चीज इस बार फिर उन्हें आगे आना चाहिए। ये कौमी एकता बहाल करने का, उसे जिंदा करने का समय है। फूट डालने का नहीं, तोड़ने का नहीं, नफरत को बढ़ावा देने का नहीं। मगर एक तरफ नेता प्रतिपक्ष जिन्हें बीजेपी और बीजेपी के भक्त लगातार ट्रोल करते हैं, करते चले आ रहे हैं 20 साल से, लेकिन वो शख्स जिन्हें देशद्रोही तक कहा गया, आज एक बार फिर उन्होंने साबित किया है कि इस देश के लिए, इस माटी के लिए और इस देश के नागरिकों के लिए कितना दर्द है उनके अंदर। वो यूं ही मोहब्बत की दुकान नहीं खोलना चाहते, वो नफरत को मिटाने की बात यूं ही नहीं कहते हैं। अब आप सोच सकते हैं, मैंने बताया था कि घटना के वक्त देश के 2 शीर्ष नेतृत्वकर्ता इस देश में नहीं थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नहीं थे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी नहीं थे। घटना की सूचना मिलने जैसे ही मिलती है, दोनों गृह मंत्री से बात करते हैं, टेलीफोन करते हैं। आधी रात को राहुल गांधी भी फोन करते हैं अमित शाह को अमेरिका से। दोनों अपना विदेशी दौरा छोड़ करके लौटते हैं और उसके बाद से राहुल गांधी लगातार देश में अमन चैन फैलाने और नफरत के बाजार को नस्त नाबूद करने, आतंक और आतंकियों को उनकी जमकर मुखालफत करते हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए सरकार का पूरा समर्थन देते हैं। आपको पता है
वो आदमी अमेरिका से आया और उसके बाद से वो लगातार दौड़ रहा है। कश्मीर का दौरा किया उन्होंने, कश्मीर से लौट करके आए तो दिल्ली में शाम ढलने के बाद कैंडल मार्च निकला, उसमें वो मशाल लेकर के आगे आगे चल रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी कहां हैं? सर्वदलीय बैठक में भी नहीं आए। वो बिहार में चुनाव जीतने की रणनीति में लग गए। ठीक है, वहां से चुनावी सभा में ही उन्होंने माटी में मिलाने की बात की, लेकिन आप उसके बाद से हैं कहां? कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे हैं, कोई गतिविधि नहीं। क्या रणनीति बना रहे हैं? किस तरह से माटी में मिलाएंगे? देश में किस तरह से अमन चैन कायम रहे, इसके बारे में भी कुछ हम लोग को उम्मीद थी कि वो देश में आएंगे। पूरी सूचना लेने के बाद वो राष्ट्र के नाम संदेश देंगे, प्रेम सौहार्द का माहौल बनाने की बात करेंगे। क्योंकि देखिए, ये आतंकी और पाकिस्तान वो अपने तो खुद ही तबाह हो चुका है, अपने ही तरह आपको भी तबाह करने पर तुला हुआ है। इसीलिए वो नफरत के बीज बो रहा है। इस तरह की घटनाएं जो 22 तारीख को हुई, वो जानबूझ करके कश्मीर और कश्मीरियों को पूरे देश से अलहदा करने के लिए। वो नहीं चाहते हैं कि कश्मीर के लोग कश्मीर से बाहर देश के भारत के विभिन्न राज्यों में जाएं, वहां पढ़ें लिखें, लोगों से काम करें, रोजगार की तलाश करें, नौकरी करें। क्योंकि जब वो बाहर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, तो देश में क्या चल रहा है इसके बारे में जानेंगे, किस तरह से देश का विकास हो रहा है। वो अपने घर वापस लौटेंगे जब कभी छुट्टियों में, वहां जाकर के बताएंगे कि ये नफरत छोड़ो, देश की मुख्य धारा से जुड़ो। तब वो इन आतंकियों के साथ नहीं रहेंगे, इनकी मुखालफत करेंगे। और यही पाकिस्तान नहीं चाहता है। अगर आप नफरत के बीज बोते रहेंगे, इसी से ट्रोल करते रहेंगे, युवाओं को युवतियों के साथ बदसलूकी करते रहेंगे, उनके साथ मारपीट करते रहेंगे, तो यही तो वो पाकिस्तान चाहता है। उसका मकसद तो कामयाब हो रहा है, उसका मकसद आप खुद कामयाब करवा रहे हैं। तो कृपया इसे रोकें। आप जिस तरह से पूरे देश में माहौल बन रहा है, बहुत सारे नेता आगे आ रहे हैं। अब केवल तेलंगाना में ही नहीं, रेवंत रेड्डी और ओवैसी साहब एक मंच पर साथ साथ दिखाई दिए, कैंडल मार्च निकाला और पाकिस्तान को करारा जवाब देने की बात की, आतंक और आतंकियों को नस्त नाबूद करने की बात की, मिल करके। यह है एकजुटता, यह है देश प्रेम। महाराष्ट्र में डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे बाहर निकले। वो देश के लिए, देश की आवाम के लिए, एकजुटता के लिए उन्होंने भी बात की। हर जगह इस तरह की बात हो रही है। तो एक बार अगर प्रधानमंत्री खुद या गृह मंत्री खुद देश को संबोधित करके अगर इस प्यार के 2 शब्द उन कश्मीरियों के लिए बोल देंगे, तो उनके अंदर उत्साह और बढ़ेगा, दोगुना चौगुना होगा। तब वो देश के लिए जो उनके प्रति प्रेम, देश के प्रति उनके मन में जो प्रेम है,
अपने वतन के लिए। एक दो नहीं, आदिल कई हैं, नजाकत कई मिलेंगे। आप खोजिए तो, दोस्ती का हाथ तो बढ़ाइए। आज जरूरत इस देश को, भारतवर्ष को, हिंदुस्तान को, इंडिया को अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो प्यार की है, नफरत की नहीं। नफरत के बाण जहां आपको छोड़ने हैं, विष भरे तीर जहां आपको चलाने हैं, वहां चलाइए। उसके लिए पूरा देश आपके साथ है। लेकिन अपने देश के नौजवानों को, अपने देश के हर एक नागरिक को जोड़ करके चलिए। फिर देखिए, वास्तव में आप विश्वगुरु बन जाएंगे। विकास ऐसे ही होगा, नफरत के बीज बोने से नहीं। आइए हम सब भी प्रण करें, संकल्प लें कि ये जो हिंदू, मुसलमान, कश्मीरी, अगर वो मुसलमान है, वो कश्मीरी है, तो उनको हम हर मुसलमान, हर कश्मीरी, आप अपने दिमाग में बैठा चुके हैं कि वो पाकिस्तान परस्त है। ऐसा नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने बंटवारे के समय ही स्वेच्छा से हिंदुस्तान में रहना स्वीकार किया था। आज वो भी दुखी हैं। उनके दुख को और बढ़ाने की जरूरत नहीं है। उन्हें अपने गले लगाइए, फिर देखिए उनका जुनून। अब्दुल हमीद कई पैदा होंगे इस देश में। अभी हाल ही की बात तो है। आप क्रिकेट बहुत देखते हैं, आप सब। अगर पाकिस्तान के मैच में अर्शदीप छक्का खा जाएं तो वो खालिस्तानी हो जाते हैं। एक ओवर में अगर ज्यादा रन शमी दे दें तो वो पाकिस्तान समर्थक हो जाते हैं। और वही मोहम्मद शमी जब, वही अर्शदीप जब आपको प्रतियोगिता में चैंपियन बनाते हैं, तब आप उन्हें सर माथे पर उठा लेते हैं। आज नीरज चोपड़ा, जिसे आपने अपने पलकों पर बिठाया था, उसने एक अपने कलीग अंतर्राष्ट्रीय, देखिए एक चीज तो तय है, राजनीति करिए तो उस ढंग से उसकी भी एक नैतिकता होनी चाहिए। कम नैतिकता उस तरह की जैसे संगीत में है, खेल में है। खिलाड़ी अगर खिलाड़ी है वास्तव में, तो उसके अंदर जाति, धर्म, मजहब, इसका कोई मतलब नहीं होता है। जैसे संगीत घराने के लोग जब मिलते हैं, वो चाहे गुलाम अली हो या पंडित रविशंकर हो, दोनों ही पूरी दुनिया के एसेट हैं। उनके अंदर कोई भेदभाव, कोई छुआछूत, कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। और उनका संगीत
उनका गायन, उनका नृत्य दुनिया के हर वर्ग का, हर रसिक उसी ढंग से उसका आनंद उठाता है। चाहे वो मेहदी हसन हो, गुलाम अली हो, या अनूप जलोटा हो, पंकज उदास रहे हों। ये गांधी का देश है, ये बुद्ध का देश है, ये कबीर का देश है, ये नानक का देश है, सत्य अहिंसा का देश है। तो ये संदेश मैं फिर से अपील करूंगा प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से कि वो राष्ट्र के नाम एक संदेश दें और देश को उस सुनहरे मोती की माला तैयार करने के लिए उन्हें प्रेरित करें, एकजुटता के साथ, प्रेम के साथ, मोहब्बत के साथ। प्रधानमंत्री जी आइए, पूरा देश आपके साथ है। उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, जैन भी हैं, पारसी भी हैं, सब। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।